हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको जिस बारे में बताना चाहते हैं वो है बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से आजकल के दौर में बच्चे अक्सर बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि के पैदा होते हैं। उसके रीज़न क्या है? पहले तो ये आप समझ लें, जो मेंटल रिटार्डेशन है या जिसको अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है, वो है। अब ये क्या होता है? जन्म के वक्त अलग अलग हिस्सों में बुद्धि कम हो जाती है, यानी कि जब डेवलप होते हैं ना, कुछ कारणों की वजह से बुद्धि वहाँ पर कम होती है, जिसकी वजह से बच्चा अब नॉर्मल पैदा होता है। यानी वो बच्चे इस तरह के होते हैं जो आम बच्चे जिन चीज़ों को समझ पाते हैं वो नहीं समझ पाते, तो माता पिता को काफ़ी दिक्कत होती है, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर माँ को इन्फेक्शन हो गया था या कुछ और प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे बच्चे के साथ ऊपर क्या ट्रीटमेंट किया जा सके जिससे कि वो बुद्धि उसकी डेवलप हो सके। बेशक रिटार्डेशन का एक ऐसा क्रिएट एरिया है जिसमें हम लो एमआर, प्रोफाउंड एमआर, सेवर एमआर, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके बारे में इंसान डिस्कस करता है, डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं। इसमें बच्चे की बुद्धि की क्षमता परखी जाती है, कितनी उसकी बुद्धि की क्षमता है, तो डॉक्टर इस लेवल पर बात करते हैं। ये तो हो गई डॉक्टरी बातें, लेकिन अब जो घरेलू बातें हैं जिसमें बच्चे को चिड़चिड़ापन जो होता है, या बच्चा अब नॉर्मल दिखता है या उसको देर से समझ आता है, इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि बच्चे का दिमाग ठीक से डेवलप ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा ये है कि जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तो उसको चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज़्यादा उसको चिड़चिड़ापन रहता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें पैदा हो जाती हैं। यानी कि जब बच्चा अक्सर आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो रोते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। क्यों? क्योंकि माँ प्रेगनेंसी में या तो किसी इन्फेक्शन का शिकार हुई है, या तो घरेलू किसी बातों का शिकार हुई है, कुछ ना कुछ, या तो कुछ नशा वगैरह हुआ है जिससे बच्चा बहुत चिड़चिड़े से संभालना मुश्किल हो जाता है। और माँ को अगर अंदरूनी कोई प्रॉब्लम है, जैसे इसकी ख़ुद भी याददाश्त कमज़ोर है, जो कि शारीरिक कारण होती है, इसकी ख़ुद भी याददाश्त कमज़ोर है, या बोलने में माँ खुद असमर्थ है, जो तुतला कर बोलती है या तो फिर कुछ ही और तरह से बोलती है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब है, तो किसी और तरह से बोलती है, तो वो भी इसके ना समझने का कारण होता है। भले आप उसको खान पान भरपूर दे रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए इस वातावरण को बहुत अच्छा बनाए रखें। और अगर माँ नशीला पदार्थ कर रही है या कुछ ऐसा हो रहा है आसपास जिससे माँ के दिमाग पर असर पड़ रहा है, तो आप ये जान लें कि जो माँ के साथ जोड़ा है वो बच्चा, उसके ऊपर भी वही असर पड़ेगा। और बच्चा, आपने देखा होगा, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है या दिमाग उसका या कुछ भी, तो इसके लिए परिवार बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार है। यानी कि बच्चा अगर समझ नहीं रहा है तो उसको डॉक्टर्स को दिखाने के बजाय उसको मारा पीटा जा रहा है, जिससे अगर बच्चा समझ भी रहा होता है तब भी वो पीछे आ जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। ये सब चीज़ें, इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि इन सब चीज़ें जो मैंने आपको जो ये पॉइंट बताए हैं, ये सब ना हो तो बच्चा बहुत ही स्वस्थ और अच्छा पैदा होगा। तो गाइज़, बस यही है हमारी कोशिश कि आप लोगों को यहाँ तक बताएं। बहुत सी बुक्स लाइब्रेरी में, बहुत सी चीज़ें हैं कि बच्चे को प्रेगनेंसी में माँ किस तरह से अपना ख्याल रखें वगैरह वगैरह। तो हमारी और भी वीडियो हैं और उसमें आप देखेंगे कि इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई। हमने ऑटिज़म, ADHD और मंद बुद्धि के बच्चों के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो देखें और जानें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जिनको इसके बारे में मालूमात नहीं है वो जान सकें। और मैं बहुत ही ज़्यादा इन सब बच्चों के रिलेटेड जानकारियाँ लेकर आऊँगी, ताकि जिनको नहीं पता है वो जान सके ADHD क्या है, ऑटिज़म क्या है। ऑटिज़म के बारे में मैं खुलकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि ये बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में बन रही है। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।